नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में प्रत्यय प्रकरण के तहत हमने तद्धित प्रत्यय संपूर्ण किया था। आज हम स्त्री प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। स्त्री प्रत्यय बच्चों नाम से ही पता है कि पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग करेंगे। यहाँ पर स्त्री जाति का जिन प्रत्ययों से बोध होगा वे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होंगे। हमारी सिलेबस में है टाप और नीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। आज हम इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे प्रत्यय में पहला प्रत्यय हम टाप प्रत्यय। नाम से ही कुछ अलग लग रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टाप में से ट और प का लोप होकर के यहाँ से जो बच्चों मात्रा लगेगी वो आ की मात्रा लगेगी, या यूं कहूँ इसका जो शेष रह रहा है वो क्या रह रहा है, आशेष रह रहा है। तथा यह जो प्रत्यय है टाप प्रत्यय, ये किन किन जगहों पर लगेगा, किन किन शब्दों पे लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। कि जो शब्द अकारांत होंगे, यानी अकारांत अंत वाले शब्दों के साथ, अक अंत वाले शब्दों के साथ में ये प्रत्यय लगता है। इसके साथ ही एक शब्द आता है बच्चों आजादी। आप आजादी की सोचे तो संधि पद में जाते हैं तो अच प्लस आदि हम वहाँ करते थे, और अच स्वर आदि में है जिसके शुरू में, जिसके वहाँ मीनिंग होता था। यहाँ आजादी संधि वर्ड वाला नहीं है। यहाँ आजादी का मतलब है अच शब्द आदि। तो अज का मतलब यहाँ पर अज बकरे से है। बकरा यानी जो गॉट होता है हमारा वही। तो यहाँ अज से मतलब है कि इस तरह के पशु वगैरह जहाँ पे और भी पशु आएंगे, जैसे घोड़ा अश्व, जैसे चिड़िया चटका, कोई पक्षी आ जाए, जैसे मध्यमा कनिष्ठा, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो बहुत सारे शब्द इस अज वाले इसमें होते हैं। तो इनका फर्स्ट जो शब्द है वो अज है, इसलिए इस पूरी फैमिली का नाम इन्होंने आजादी गण कर दिया, और फर्स्ट मेंबर अज होने के कारण इसे आजादी कह दिया है। और वैसे अकारांत के रूप से भी इसमें ए अंत में है। तो अकारांत अक और आजादी शब्द जहाँ होंगे वहां टाप प्रत्यय आता है। उदाहरण से हम इसे देखें। पहले बच्चों हम आजादी गण से ही देख लें। अज प्लस टाप हम करें तो टाप का क्या रहता है, आ, यानी आ की मात्रा यहाँ हमें अज में ऐड करनी है। शब्द क्या बनेगा, अजा। अज माने बकरा और अजा यानी बकरी। ऐसे ही अश्व, अश्व प्लस टाप, टाप का मतलब आ, तो अश्व प्लस टाप क्या बनेगा, अश्वा। अश्वा, अश्व यानी घोड़ा और अश्वा यानी घोड़ी, यानी हॉर्स एंड मेयर जो आप इंग्लिश में देखते हैं। ये थे अकारांत वाले शब्दों में। अकारांत शब्दों में हम देखें श्याम, श्याम यानी सांवला जो रंग है श्री कृष्ण जी का, श्याम प्लस टाप किया तो आ की मात्रा लगाया और शब्द क्या बन गया बच्चों, श्यामा। अक उदाहरण में देखते हैं हम, बालक प्लस टाप, टाप का यहाँ आएगा आ। बस एक ध्यान रखना बच्चों, जहां भी अक वाले शब्द हैं वहां पहले वाले शब्द में ई की मात्रा हमें लगानी होगी। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे तो बाल का, लेकिन ई की मात्रा लगाएंगे क्या बन जाएगा, बालिका। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, सेवक प्लस टाप करेंगे तो जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, सेविका। ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों सेंटेंस बने हुए होंगे, और सेंटेंस बने हुए होंगे, हमें जॉइंट को तोड़ना होगा, तोड़े हुए को जोड़ना होगा। और ये क्लियर है पहले कि यहाँ पर जेंडर हमें पता है, स्त्रीलिंग है। टाप में आ आया है, इट मीन्स लता की तरह ही हमें सेंटेंस वहां पर बनाने होंगे। बनाने नहीं होंगे, वहां पर बने हुए होंगे और हमें प्रयोग करने होंगे। पर जहां पर बने हुए नहीं होंगे, सेंटेंस बने हुए होंगे लेकिन टाप प्रत्यय हमें बनाने को देगा, तो सेंटेंस में हम उसका विभक्ति वचन देख करके बनाएंगे लता की तरह ही। और बाकी हमें यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा तो हम ऐसे ही जोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तो यहाँ टाप प्रत्यय कंप्लीट होता है। अगला प्रत्यय हम पढ़ने जाते हैं आज नीप प्रत्यय। आते हैं नीप प्रत्यय पर। नीप प्रत्यय की जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नीप नीप, तो नीप क्या है बच्चों, यहाँ पर ये नीप ऐसे लिखा जा रहा है, डैसे डमरू वाला, ये अणे खाली वाला कबूतर वाला है। और नीप, कई बच्चे डीप डीप पढ़ते हैं, डीप नहीं है, ये नीप है। यहाँ पर भी इस न की और पै की लोप होकर के बच्चों ई शेष बचता है। यूं कहूँ ई की मात्रा लगती है या ई शेष बचता है, एक ही बात है। यह प्रत्यय भी कुछ शर्तों के साथ आता है। वहां पर जैसे अकारांत था, यहाँ भी अकारांत है, कहीं कहीं शब्दों में मैं लिख देती हूँ, कहीं कहीं अकारांत भी है। उसके बाद ऊ वाले है उकारांत, री से ऋषि वाला है रिकारांत, न से नल वाला है नकारांत। आयु वाले शब्द हैं, आयु यानी किसी व्यक्ति की आयु हमें पता चले, जैसे बच्चे से लेके बुढ़े तक की जो हमारी आयु वर्ग होंगे
वो आयु अवस्था आ गई इसमें। इसके अलावा कुछ प्रत्ययों के साथ में भी आता है, जैसे ईयसून प्रत्यय जो हमने 9वीं कक्षा में तरप तमक प्रत्यय पढ़े थे, वैसे ही उसके बाद में क्षत्रिय प्रत्यय के साथ, मतुप प्रत्यय के साथ जो अभी हमने पढ़ाई था पिछली कक्षा में, और क्वसु प्रत्यय जो हमारे सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी हम देखेंगे इनको। तो इन शब्दों के साथ में और साथ ही एक पानी यानी जल के अर्थ देने वाले शब्दों के साथ में ये नीप प्रत्यय होता है। हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एक उदाहरण हम री का देखते हैं। री में जैसे एक कर्तरी शब्द होता है, हमारा कर्ता जो होता है, कर्ता प्लस नीप हम करेंगे, यानी नीप की हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पर आपको मात्रा लगाने में दिक्कत आ रही होगी कि ये भी र है, ये क्या है। तो स्वर में तो ये री है, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो क प्लस ए हो गया और र हलंत, फिर तय आधा और फिर र। तो इसको आधे तय और र को त्रय बनाना होता है। आप देख लें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो क प्लस ए क हो गया, प्लस ये र ऊपर वाला आधा कर, हम अर बोलते हैं जो वो अर हो गया कर, प्लस तय ये आधा तय, और ये जो री की मात्रा, री स्वर है, यहाँ पर री का आधा र लग गया। तो बच्चों ये क तो हमारा पूर्ण है, ये र आधा है जो ऊपर लग गया, और ये तय र है। और आपको याद होगा त्र से त्रिशूल की उत्पत्ति किससे होती है? तय प्लस र से। तो मैं इनको इस तरह से, इस री को मैं यहाँ से हटा करके इस तरह से अगर हम लिख दें इनको, तो ये शब्द जो बनकर आएगा वो क्या बन के आएगा हमारा, कुछ इस तरह से। और आगे ई की मात्रा आ गई, तो अब हमें ई की मात्रा इसमें लगानी है। तो शब्द क्या बन गया हमारे पास में? कर्त्री। कर्त्री यानी तो कर्ता किसी काम को करने वाला, और कर्त्री यानी स्त्रीलिंग में कोई काम को करने वाली। और उदाहरण देखते हैं हम नकारांत शब्दों में। जैसे है कामिन। कामिन यानी किसी चीज की कामना करने वाला व्यक्ति, और कामिन की जगह आ जाता है ई की मात्रा लगा करके, तो बनेगा कामिनी। यानी कोई स्त्री है जिसको किसी भी चीज की कोई इच्छा होती है, वो क्या कहलाएगी? कामिनी। आयु वाले शब्दों में बात करें बच्चों अपन, जैसे कुमार। कुमार किसी अवस्था का नाम है। यहाँ पर कुमार प्लस नीप करेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, शब्द क्या बनेगा? कुमारी। ठीक है, ये आयु वाले वर्ग वाले हैं। तो ऐसे हम आयु वर्ग में इन्हें देख सकते हैं। ऋकारांत वाले आए, नकारांत वाले आए। हमारे जो सिलेबस में जो उदाहरण आते हैं वो इन्हीं से आते हैं बच्चों। मतुप का एक और हम देख सकते हैं यहाँ पे, बुद्धि वाला, कि बुद्धि प्लस मतुप हम जब करते हैं तो हमारा शब्द बनता है बुद्धि मत। जब मैं वहाँ बात कर रही थी नदी की तरह चलेंगे, वो इसीलिए कर रही थी कि प्लस नीप, ये प्रत्यय हमने यहाँ से नीप किया। नीप का मतलब ये अण है, नीप किया, नीप का मतलब ई, तो बुद्धिमत में ई जोड़ा, इसी कारण से वो बना था बुद्धिमती। और हम कह रहे थे नदी की तरह रूप चलेंगे। तो आज आपका यहाँ पर टाप और नीप प्रत्यय कंप्लीट होता है। और कुछ बच्चे जो होमवर्क करके दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत सारा अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें। और मैं चाहती हूँ इसी तरह वो पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट अपने लेंगे। जैसे हमारे कुछ बच्चों के मैं नाम बताना चाहूँगी। भगवती, बहुत बहुत अच्छा वर्क किया बच्चे आपने। जयसिंह, बहुत सुंदर वर्क किया है आपने। और कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ टेलीफोनिक की अपनी इन्फॉर्मेशन अभी भी दे रहे हैं। प्लीज़ टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन देना बंद कीजिए और अपना वर्क टाइमली सबमिट कराइए। आपका बोर्ड है बच्चों, और इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।